हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए पोटेंट लूप डायूरेटिक इज फ्यूरोसेमाइड, अमाइनोफाइलिन, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, मेटोलाजोन। इनमें से कौन सा है पोटेंट लूप डायूरेटिक? तो हमने डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में क्या देखा था, कौन से होते हैं डायूरेटिक्स। तो लूप डायूरेटिक में क्या देखा था, फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड। देन थायाजाइड डायूरेटिक्स में क्या देखा था, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड, इंडापामाइड, मेटोलाजोन, क्लोरथैलिडॉन। ये होते हैं थायाजाइड डायूरेटिक्स। देन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, तो स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन, एमिलोराइड। देन आते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, यूरिया, मैनिटॉल। देन कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स में क्या आता है, एसिटाजोलामाइड। ठीक है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए पोटेंट लूप डायूरेटिक। तो ये होता है फ्यूरोसेमाइड, ये होता है हाई सीलिंग डायूरेटिक। हाई सीलिंग डायूरेटिक होता है, पोटेंट डायूरेटिक होता है फ्यूरोसेमाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कहाँ पे एक्ट करता है ये लूप डायूरेटिक्स कहाँ पे एक्ट करते हैं? तो ये लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं ना, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, देन अमाइनोफाइलिन क्या होता है, किसमें हमने ये डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन सीरीज में हमने देखा था ना। ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा में हमने डिस्कस किया था। ब्रोंकियल अस्थमा के ड्रग्स में मिथाइल ज़ैंथिन क्लास में आता है, मिथाइल ज़ैंथिन क्लास में आता है। अमाइनोफाइलिन, थियोफाइलिन क्या होता है ये, तो ये होता है थियोफाइलिन एंड इथिलीन डायमाइन। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, तो थायाजाइड डायूरेटिक होता है। ये थायाजाइड डायूरेटिक्स डिस्टल ट्यूबुल पे एक्ट करते हैं। ये मेटोलाजोन भी आता है थायाजाइड डायूरेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमिप्रामाइन इज यूज्ड एज ट्रांक्विलाइजर, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एनालेप्टिक। तो ये भी हमने क्लासिफिकेशन सीरीज में देखा था, किसमें आता है इमिप्रामाइन। तो जब हमने एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था इमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन। ये सभी आते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में। कौन से ऑप्शन में है, तो एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन और क्या देखा था इमिप्रामाइन के बारे में, तो नॉक्चर्नल इन्यूरेसिस में इसे यूज़ करते हैं ना। देन इसके हमने साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे थे, ड्राई माउथ कॉज कराता है, यूरिनरी रिटेंशन कॉज कराता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है, एंटी मस्करेनिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना इसके। देन इमिप्रामाइन का मेटाबोलाइट कौन सा होता है, तो डेसिप्रामाइन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेसिप्रामाइन होता है मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन। देन एंटी कन्वल्सेंट्स में क्या आता है, तो ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी क्या आएगा, फिनिटोइन, वाल्प्रोइक एसिड, इथोसक्सीमाइड आएगा। देन गाबापेंटिन आता है। देन डाइजेपैम, लोराजेपैम, जोनिसामाइड, लेविटिरासेटम, कार्बामाजेपाइंस, ये सभी आते हैं एंटी इपिलेप्टिक ड्रग में, एंटी कन्वल्सेंट्स में। ठीक है, या एनालेप्टिक क्या होते हैं, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं। इसमें निकेतामाइड आता है, कैफीन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट यूज्ड इन हाइपरटेंशन इज पापावेरिन, प्रेलिडॉक्साइम, फाइसोस्टिग्माइन, पिलोकार्पिन। ए डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट यूज्ड इन हाइपरटेंशन, तो ये होता है पापावेरिन। ऑप्शन है, ये पापावेरिन होता है डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, क्या होता है पापावेरिन, तो ये आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम, एंड इसकी फैमिली होती है पापावेरेसी। ठीक है, देन हमने प्रेलिडॉक्सिम किस में देखा था, प्रेलिडॉक्सिम तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एज एन एंटीडोट यूज़ करते हैं प्रेलिडॉक्साइम का। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एन एंटीडोट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होता है प्रेलिडॉक्साइम। ये होता है कोलिनेस्ट्रेज रीएक्टिवेटर, रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर होता है। देन फाइसोस्टिग्माइन का यूज़ किस में करते हैं, तो बेलाडोना पॉइजनिंग में करते हैं ना, बेलाडोना पॉइजनिंग में फाइसोस्टिग्माइन, एट्रोपिन पॉइजनिंग में। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है ये।
डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्लास में आता है फाइसोस्टिग्माइन। देन और किस में यूज़ करते हैं इसका, तो इसे यूज़ करते हैं एज ए मायोटिक, इसे यूज़ करते हैं ग्लूकोमा में एज ए मायोटिक। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देन पिलोकार्पिन पे क्या पूछा जाता है, तो लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए टर्शरी अमाइन विच इज़ यूज्ड एज ए मायोटिक। कौन से टर्शरी अमाइन का यूज़ करते हैं एज ए मायोटिक, तो ये होता है पिलोकार्पिन, ये होता है टर्शरी अमाइन। देन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी पूछा गया था एक बार, तो ये होता है 4 to 6 आवर्स। ये होता है रैपिडली एक्टिंग मायोटिक होता है पिलोकार्पिन। इसे ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। ये इंट्राओक्यूलर टेंशन को रिड्यूस कराता है बाय इंक्रीजिंग द टोन ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये इंट्राओक्यूलर टेंशन को रिड्यूस कराता है बाय इंक्रीजिंग टोन ऑफ सिलियरी मसल्स, एंड इसलिए इसे यूज़ करते हैं ग्लूकोमा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिप जॉइंट इज क्लासिफाइड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट। हिप जॉइंट इज क्लासिफाइड एज, तो ये जो जॉइंट्स के टाइप्स है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स में क्या आता है, तो हिप जॉइंट आता है, शोल्डर जॉइंट आता है, ये होते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप। एंड यही पूछा है क्वेश्चन में, हिप जॉइंट किस में आएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन ए। हिंज जॉइंट में क्या आता है, तो एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, ये होते हैं हिंज जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, तो कार्पल्स एंड टार्सल्स, ये होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। कार्पल्स हैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, टार्सल्स फीट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पिवोट जॉइंट किस में आता है, तो ये स्कल में प्रेजेंट होता है। मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इज द फंक्शन ऑफ पिवोट जॉइंट, मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक। हमने जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा देखा था कौन सा होता है, एटलस, एंड सेकेंड देखा था एक्सिस, इनमें प्रेजेंट होता है पिवोट जॉइंट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, ठीक है। एंड ये सभी आते हैं फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स में, ये सब होते हैं फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, ग्लाइडिंग, पिवोट, ठीक है। देन और क्या आता है साइनोवियल जॉइंट्स में, तो सैडल जॉइंट आता है। सैडल जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो थंब में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट इन थंब। एंड जो रिस्ट में प्रेजेंट होता है, रिस्ट में वो होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ये भी आता है फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स में। तो ये सब हो गए साइनोवियल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। देन जॉइंट्स में और क्या आता है, तो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, ये होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। क्या आएगा इसमें, तो बोन्स ऑफ स्कल एंड तो टीथ इन सॉकेट्स, ये होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट्स, ठीक है। देन जॉइंट्स में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी आते हैं, स्लाइटली मूवेबल क्या आएगा इसमें, तो इसमें इंटरवर्टेब्रल जॉइंट आते हैं, इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स एंड प्यूबिक जॉइंट आता है, प्यूबिक जॉइंट, ठीक है। ये होते हैं स्लाइटली मूवेबल। तो ये यहाँ पे हमने पूरा जॉइंट का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलोमल इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या होता है कैलोमल, तो ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। किस में यूज करते हैं इसका, तो इट इज़ यूज्ड एज ए कैथेरेटिक होता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रीज ड्राइड वैक्सीन्स एक्सेप्ट BCG, येलो फीवर, DPT, मीजल्स। इनमें से कौन सा फ्रीज ड्राइड वैक्सीन में नहीं आता, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो फ्रीज ड्राइड में आपका DPT नहीं आता, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। DPT होता है डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टिटेनस। DPT पे और क्या पूछते हैं, तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो इसे देते हैं इंट्रामस्कुलरली, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन इसके नंबर ऑफ डोसेस कितने होते हैं, तो 3 डोसेस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन कब देते हैं इसे, तो 6 वीक्स टू 9 मंथ्स ऑफ एज में, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन और एक क्वेश्चन पूछा गया था इस पे, एन एडजुवेंट प्रेजेंट इन DPT वैक्सीन,
कौन सा एडजवेंट प्रेजेंट होता है डीपीटी वैक्सीन में? तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ठीक है, ये चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन बीसीजी पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, इट इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है बीसीजी वैक्सीन। इसका भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाता है, तो इसे इंट्राडर्मली दिया जाता है। ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है। देन ये येलो फीवर एंड मीजल्स, ये भी होते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। देन वैक्सीन्स क्या होती है? एक बार ये भी पूछा गया था। वैक्सीन्स आर द प्रिपरेशंस ऑफ, तो ये होती है प्रिपरेशंस ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस। वैक्सीन्स आर द प्रिपरेशंस ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस। देन एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय वैक्सीन्स। देन कितने टेम्परेचर का यूज़ करते फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टेम्परेचर यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन, तो 55 to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज बोथ एज ए ट्रांक्विलाइजर एंड एंटी हाइपरटेंसिव इज रिसरपाइन, इमेटिन, पापावेरिन, प्रोकेन। इनमें से कौन सा है ट्रांक्विलाइजर एज वेल एज एंटी हाइपरटेंसिव? तो हमने देखा था जो रॉल्फिया प्लांट होता है, रॉल्फिया प्लांट किस में आता है? ये इंडोल एल्कलॉइड्स में, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है ना रॉल्फिया प्लांट्स। इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपका ये रिसरपाइन। एंड रॉल्फिया का सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सर्पगंधा। सर्पगंधा होता है इसका सिनोनिम। फैमिली क्या होती है? अपोसाइनेसी, अपोसाइनेसी। ठीक है। एंड ये जो रिसरपाइन होता है इसे यूज करते हैं एज ए ट्रांक्विलाइजर एंड एंटी हाइपरटेंसिव। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेचुरली ऑकरिंग सिम्पैथोलाइटिक होता है, ये नेचुरली ऑकरिंग सिम्पैथोलाइटिक होता है रिसरपाइन। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच एल्कलॉइड हैज़ हाइपोटेंसिव एक्टिविटी? तो ये होता है रिसरपाइन। ठीक है। देन इमेटिन किस में आता है? तो जो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में इपेकैक आता है। इपेकैक, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इमेटिन। ये इपेकैक की फैमिली होती है रूबियासी। देन पापावेरिन, तो ओपियम पॉपी से ऑब्टेन करते हैं, पापावेरेसी फैमिली होती है। प्रोकेन क्या होता है? तो हमने लोकल एनास्थेटिक के क्लासिफिकेशन में इसे डिस्कस किया था, शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक होता है ना। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप इज 56%, 33, 66.7, 78। कितना परसेंट शुगर प्रेजेंट होता है सिंपल सिरप में? तो बहुत बार हमने ये डिस्कस किया है। अकॉर्डिंग टू आईपी एंड बीपी सिंपल सिरप में प्रेजेंट होता है 66.7% वेट पर वेट सुक्रोज। एंड अकॉर्डिंग टू यूएसपी इसमें प्रेजेंट होता है 85% वेट पर वॉल्यूम सुक्रोज। ठीक है। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो 66.7%, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्या होता है सिंपल सिरप? तो ये होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर होता है सिंपल सिरप। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया था। देन कौन से टाइप्स होते हैं सिरप्स में? तो सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप एंड फ्लेवर्ड सिरप। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप मस्ट बी, कितनी होनी चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिरप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। तो ये होनी चाहिए 1.313। देन कैप्स लॉकिंग फेनोमेनन, कैप्स लॉकिंग फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ, तो ये भी होता है सिरप्स। देन और क्या पूछते हैं सिरप्स पे? तो इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज, इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट, क्या बोलते हैं इसे? तो इट इज़ नोन एज कैरमलाइजेशन, कैरमलाइजेशन। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैरमलाइजेशन होता है इन्वर्शन ऑफ सुक्रोज इन सिरप ड्यू टू हीट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय, तो ये होता है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। Then first PCI is constituted in the year 1948. Most frequently asked question है ये भी। Then PCI is reconstituted every 5 years.
देन एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 कौन से सेक्शन में आता है पीसीआई? अंडर विच सेक्शन पीसीआई इज कवर्ड? तो ये होता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 पीसीआई इज कवर्ड अंडर सेक्शन 19। कौन सा चैप्टर होता है? विच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द पीसीआई? तो ये होता है चैप्टर 2। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। देन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे पीसीआई के? तो एम.एल. श्रॉफ, एम.एल. श्रॉफ, महादेवलाल श्रॉफ, ठीक है। एंड जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये आता है चैप्टर 3 में, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया चैप्टर 2, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया चैप्टर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एसी इनिबिटर? तो हमने एंटी हाइपरटेंसिव का जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था क्या आता है एसी इनिबिटर्स में, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, रैमीप्रिल, फॉसिनोप्रिल। देन इनमें से कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल को छोड़ के बाकी सभी होते हैं प्रोड्रग्स। एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल द एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन इनका साइड इफेक्ट क्या देखा था? तो ड्राई कफ, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ड्राई कफ। देन ये टेराटोजेनिक होते हैं, डिस्ग्वेशिया कॉज कराते हैं। डिस्ग्वेशिया क्या होता है? डिस्ग्वेशिया तो अल्टरेशन ऑफ टेस्ट सेंसेशन, अल्टरेशन ऑफ टेस्ट सेंसेशन। तो क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो लिसिनोप्रिल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये प्रिल वाले सभी ड्रग्स आते हैं आपके एसी इनिबिटर्स में। एंड ये टेराटोजेनिसिटी कॉज कराते हैं, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। मेटोप्रोलोल किस में देखा था हमने? तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में ही देखा था। बीटा ब्लॉकर होता है ना, बीटा ब्लॉकर। देन डिल्टियाज़ेम किस में देखा था? तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डिल्टियाज़ेम, वेरापेमिल। एंड क्लोनिडिन तो ये सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है ना। सिंपैथेटिक इनिबिटर्स क्लास में हमने डिस्कस किया था, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक होता है ये क्लोनिडिन। मिथाइल डोपा भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्रोटॉन पंप इनिबिटर यूज्ड इन डुओडेनल अल्सर इज सुक्राल्फेट, लैंसोप्राजोल, कोलाइडल, बिस्मथ सब्सिट्रेट, जेलुसिल। इनमें से कौन सा है प्रोटॉन पंप इनिबिटर जिसे यूज़ करते हैं डुओडेनल अल्सर में? तो हमने प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स डिस्कस किए थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी में। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनिबिटर्स क्लास में। ओमेप्राजोल, रैबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, इसमोप्राजोल, ये सभी होते हैं प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। एंड इसका यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर में, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिसीज़ में। ये एक्ट कैसे करते हैं? तो ये एक्ट करते हैं बाय हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप इनिबिशन। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप इनिबिटर्स होते हैं प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। देन हमने और क्या देखा था पीपीआईज के बारे में? तो फूड के साथ में इसकी बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए इन्हें दिया जाता है विथ एन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। 1 आवर बिफोर मील और 1 आवर आफ्टर मील। तो क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? सुक्राल्फेट, लैंसोप्राजोल, कोलाइडल, बिस्मथ सब्सिट्रेट, जेलुसिल। तो लैंसोप्राजोल होता है आपका प्रोटॉन पंप इनिबिटर, यूज़ करते हैं डुओडेनल अल्सर में। देन हमने अल्सर्स में 2 टाइप्स देखे थे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर कॉज ड्यू टू क्रोनिक यूज ऑफ एनसेड, क्रोनिक यूज ऑफ एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इनमें यूज़ करते हैं पीपीआईज का, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स का। एंड जो एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर होता है, एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर, इसमें यूज़ करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का जो होता है मीसोप्रोस्टॉल, मीसोप्रोस्टॉल, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस है। क्रोनिक वर्ड आया तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा पीपीआईज। एंड एनसेड इंड्यूस्ड के लिए मीसोप्रोस्टॉल जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, ठीक है। देन हमने जीआईटी ड्रग्स में सुक्राल्फेट भी देखा था, क्या होता है ये? तो अल्सर प्रोटेक्टिव्स क्लास में आता है ना सुक्राल्फेट। एंड एक कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट भी इसी में आता है। ये दोनों होते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव्स। इनमें से सुक्राल्फेट होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट रेनल फेलियर पेशेंट्स। देन जेलुसिल, क्या होता है जेलुसिल? तो एंटासिड होता है ना, एंटासिड कंटेनिंग सेमीथिकॉन, देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे यूज़ करते हैं हार्ट बर्न में, इंडाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से सिक्रेट होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन? तो क्या होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो हमने जब एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस किया था, एंडोक्राइन सिस्टम, तब हमने देखा था एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है? तो वैसोप्रेसिन होता है ना, वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहाँ से सिक्रेट होता है? तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन होता है ना, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये होते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। नोना पेप्टाइड होते हैं, नोना पेप्टाइड्स होते हैं। कैसे एक्ट करता है ये वैसोप्रेसिन? तो ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन इन किडनीज बाय इंक्रीजिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन बाय किडनी बाय इंक्रीजिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। तो क्या दिया है ऑप्शंस में? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, एंटेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन होता है। फंक्शन क्या होता है इसका? तो लैक्टेशन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, लैक्टेशन ऑफ मिल्क। एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए हमने क्या देखा था? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क? तो ये होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। ये कहाँ से सिक्रेट होता है प्रोलैक्टिन? तो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ऑक्सीटोसिन पोस्टेरियर लोब, प्रोलैक्टिन एंटेरियर लोब, ठीक है। एंटेरियर पिट्यूटरी के और कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सभी सिक्रेट कराती है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रिनल मेडुला से क्या सिक्रेट होता है? तो मेडुला से एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एंड कॉर्टेक्स से तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स स्टेरॉइड्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टिक्स से सिक्रेट होते हैं। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग यूज टू ट्रीट कार्डियक अरिथमिया इज कोकेन, सिनकोकेन, क्विनाइन, क्विनिडीन। इसका यूज़ करते हैं कार्डियक अरिथमियाज की ट्रीटमेंट में। तो ये भी हमने देखा था एंटी अरिथमिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में। क्विनिडीन होता है ना एंटी अरिथमिक, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। किस में आता है ये? तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है ना, सोडियम चैनल ब्लॉकर एंटी अरिथमिक ड्रग के क्लास 1A में आता है। क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामिड, ये आते हैं क्लास 1A में, ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। देन क्लास 2 में क्या आता है? तो इसमें बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, मेटोप्रोलॉल, इस्मोलॉल, प्रोप्रानोलॉल। क्लास 3 में क्या आता है? तो इसमें आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, क्या आएगा? डोफेटिलाइड, आइबुटिलाइड, ब्रेटिलियम, एमियोडायरॉन, ठीक है। देन क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डिल्टियाजेम, वेरापेमिल, ठीक है। तो क्या दिया है ऑप्शंस में? क्विनिडीन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोकेन किस में देखा था हमने? तो लोकल एनास्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, सरफेस एनास्थेटिक होता है, सोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक क्लास में आता है, नेचुरल लोकल एनास्थेटिक होता है। यानी क्विनाइन क्या है? तो ये एंटी मलेरियल ड्रग होता है। जो सिनकोना होता है, सिनकोना किस में आता है? तो क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में। तो ये जो सिनकोना होता है, इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं क्विनाइन एंड क्विनिडीन। क्विनाइन होता है एंटी मलेरियल, क्विनिडीन एंटी अरिथमिक। एंड सिनकोना की फैमिली होती है रूबिएसी, रूबिएसी फैमिली होती है सिनकोना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंटोनाइट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बेंटोनाइट? तो ये सस्पेंडिंग एजेंट होता है, ऑप्शन बी। सस्पेंडिंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल सोर्स होता है बेंटोनाइट, मिनरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं बेंटोनाइट को, बेंटोनाइट। देन कैओलिन, ये भी होता है सस्पेंडिंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल सोर्स। देन एनिमल सोर्स से क्या ऑब्टेन करते हैं? सस्पेंडिंग एजेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, तो जिलेटिन, जिलेटिन। एंड प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स अकेशिया, ठीक है। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, वुंड्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। देन प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्यूशन यूज टू क्लीन सेप्टिक सॉकेट एंड रूट कैनल्स, तो ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रिजर्वेटिव्स में क्या आता है?
तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं टू इम्प्रूव शेफ लाइफ, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कराने के लिए यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स का। इसका भी क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। एसिडिक प्रिजर्वेटिव में क्या आता है, तो फिनॉल आता है, क्लोरोक्रेसॉल आता है, बेंजोइक एसिड आता है, बोरिक एसिड आता है। देन न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव क्या होता है, तो इसमें क्लोरोब्यूटेनॉल आता है, क्लोरोब्यूटेनॉल आता है न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव में। देन मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव्स थियोमर्सल आता है। एंड क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स में आता है बेंजालकोनियम क्लोराइड। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉल मोगरा ऑयल इज यूज्ड एज एंटी लेप्रोटिक, एंटी टसिव, एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामिनिक। क्या होता है चॉल मोगरा ऑयल, किस में यूज़ करते हैं इसका, तो ये एंटी लेप्रोटिक होता है, ऑप्शन ए। एंड एंटी लेप्रोटिक ड्रग कौन सा होता है, डायमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। क्या होता है, डैप्सोन, डैप्सोन देखा था ना, डायमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन एंटीटसिव्स में क्या आता है, क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था, एंटीटसिव्स होते हैं कफ सप्रेसेंट्स। इसमें ओपोइड्स में हमने देखा था कोडेन, फोल्कोडेन। नॉन ओपोइड्स में हमने देखा था डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, नॉस्कैफिन। एंड एंटी हिस्टामिनिक्स में देखा था क्लोरफिनिरामाइन, डाइफिनाइड्रामाइन एंड प्रोमिथाजिन। ठीक है, ये होते हैं कफ सप्रेसेंट्स एंटीटसिव्स। ये एक्ट कैसे करते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द एंटीटसिव एक्ट्स बाय रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर एंड रिड्यूसिंग द कफ इंड्यूसिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द लंग्स। ये होता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये रेज कराते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर एंड रिड्यूस कराते हैं कफ इंड्यूसिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरेंट्रल्स प्रिपरेशंस आर टेस्टेड फॉर पायरोजेन, हार्डनेस, अल्कैलिनिटी, टोटल सॉलिड्स। तो पेरेंट्रल प्रिपरेशंस आर टेस्टेड फॉर पायरोजेंस, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन सा टेस्ट होता है, तो LAL टेस्ट, लिम्बलस अमोबिसाइट लाइसेट टेस्ट। इसे यूज करते हैं इन पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स टू डिटेक्ट पायरोजेंस। ठीक है, देन पायरोजन क्या होते हैं, तो इंडोटॉक्सिन्स, इंडोटॉक्सिन, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड विच पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर, विच पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर, तो ये होता है लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड एंड इन्फोर्स्ड इन द ईयर। कब पास हुआ था मैजिक रेमेडीज एक्ट, तो मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जल्दी से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो एक्ट्स एंड ईयर्स। तो 1919 में कौन सा एक्ट पास हुआ था, तो पॉइजन्स एक्ट, पॉइजन्स एक्ट। 1930 डेंजरस ड्रग एक्ट। देन फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, 1948। मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971। देन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, तो ये पास हुआ 1955 में। देन NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज डॉक्सीसाइक्लिन, फ्यूरोसेमाइड, निस्टैटिन, सिमेटिडिन। कौन सा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन है। क्या होता है डॉक्सीसाइक्लिन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। तो ये होता है लिस्ट नेफ्रोटॉक्सिक, लिस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होता है डॉक्सीसाइक्लिन। किस में यूज़ करते हैं इसका, एज ए प्रोफाइलैक्टिक एजेंट। तो ये प्रोफाइलैक्टिक एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया, ट्रैवलर्स डायरिया में यूज़ करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन का एज ए प्रोफाइलैक्टिक एजेंट। देन टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीटेड थ्रू GIT, तो ये भी होता है डॉक्सीसाइक्लिन। ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन ये डॉक्सीसाइक्लिन होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड क्या है, तो लूप डायूरेटिक होता है, हाई सीलिंग डायूरेटिक होता है, ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, डिफनेस कॉज कराता है। एक्ट कहाँ पे करता है, तो लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है। देन निस्टैटिन क्या होता है, तो हमने एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में इसे देखा था। पॉलिन एंटीबायोटिक होता है ना, निस्टैटिन, एम्फोटेरेसिन बी, हैमाइसिन। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं निस्टैटिन को, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सी। देन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मल, ओरल एंड वजाइनल कैंडिडियासिस।
कैंडिडियासिस। तो ये भी होता है निस्टैटिन। ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओरल, डर्मल एंड वजाइनल कैंडिडियासिस। देन हमने सिमेटिडिन किस में देखा था? तो ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है ना। हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन GIT में देखा था, GIT ड्रग्स में देखा था। रैनिटिडिन, फैमोटिडिन, सिमेटिडिन ये होते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सिमेटिडिन का साइड इफेक्ट क्या देखा था? तो ये गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है ना, गायनेकोमेस्टिया। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन और क्या पूछते हैं इस पे? तो साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनिबिटर कौन सा होता है? तो ये भी होता है सिमेटिडिन। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंशन इज डिगॉक्सिन, रिसरपाइन, प्रोप्रानोलॉल, निफेडिपिन। कौन सा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? तो हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है डिल्टियाजेम, वेरापैमिल। ये डिल्टियाजेम होता है बेंजोथाइजेपाइन, बेंजोथाइजेपाइन होता है डिल्टियाजेम। वेरापैमिल होता है फिनाइल अल्किलामाइन, फिनाइल अल्किलामाइन होता है। देन इनमें और एक क्लास आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में डाइहाइड्रोपायरिडिन्स का। इसमें आता है एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, फेलोडिपिन। डिपिन वाले सभी ड्रग्स आते हैं डाइहाइड्रोपायरिडिन्स में। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो डिगॉक्सिन ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। रिसरपाइन तो नेचुरली ऑकरिंग सिम्पैथोलाइटिक, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, रॉल्फिया से ऑब्टेन करते हैं। ट्रांक्विलाइजर यूज्ड इन हाइपरटेंशन होता है रिसरपाइन। प्रोप्रानोलॉल तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। निफिडिपिन तो यही होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाइहाइड्रोपायरिडिन क्लास में आता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द लोअर जॉ इज नोन एज मैक्सिला, इथमोइड बोन, मैंडिबल, क्लैविकल। क्या होता है लोअर जॉ? तो अपर जॉ होता है मैक्सिला, मैक्सिला एंड लोअर जॉ होता है मैंडिबल, मैंडिबल। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। लोअर जॉ इज नोन एज मैंडिबल। देन ये मैंडिबल होता है 1 इन नंबर, मैक्सिला 2 इन नंबर। देन लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस होता है मैंडिबल। ये मैंडिबल होता है लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। इथमोइड क्या है? तो बोन ऑफ स्कल होता है इथमोइड, ये भी होता है 1 इन नंबर। क्लेविकल क्या है? तो कॉलर बोन होता है ना क्लेविकल, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉलर बोन होता है क्लेविकल। एंड स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। स्कल में प्रेजेंट होते हैं 22 बोन्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।